खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, देश भर में आज भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। भगवान परशुराम भगवान शिव भक्त थे और भगवान शंकर की उपासना से ही उनके अमोघ अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। शास्त्रों में जिन 8 लोगों को चिरंजीवी माना गया है, उनमें से एक हैं भगवान परशुराम। शास्त्रीय मान्यता तो ये है कि भगवान परशुराम की जयंती के दिन उनकी आराधना करने से न केवल जीवन में साहस और पराक्रम मिलता है, बल्कि जीवन में भगवान शंकर की कृपा भी बरसती है। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम की जयंती का संयोग। जीवन में बनाएं साहस और पराक्रम का योग। भगवान परशुराम का जन्मदिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन परशुराम द्वादशी के रूप में भी जाने जाते हैं। इस दिन को परशुराम द्वादशी के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन उपवास करने वाले लोगों को पुत्र होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार इस दिन उपवास रखते हुए भक्त ब्रह्मलोक में स्थान पाते हैं और राजा के घर जन्म लेते हैं। भगवान परशुराम के बचपन का नाम राम था। परशुराम शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान शंकर की तपस्या से उन्हें शिव कृपा मिली। भगवान शिव ने उनको फरसे का अस्त्र दिया, जिसके बाद उनका नाम परशुराम पड़ा। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने परशुराम को वरदान दिया था कि त्रेता युग में रामावतार होने पर वो पृथ्वी पर वास करेंगे। सदैव तपस्या में लीन रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान परशुराम आज भी पृथ्वी पर चिरंजीवी है। भगवान शिव प्रसन्न होकर इनको परशु दिए। परशु को जिसको फरसा भी बोला जाता है। क्योंकि परशु भगवान शिव का था, इसीलिए इनका नाम परशुराम हो गया। राम तो पहले से ही थे, लेकिन परशु मिलने के बाद ये परशुराम हो गए। तभी से ये परशुराम के नाम से फेमस हो गए। सनातन धर्म में भगवान परशुराम को विशेष स्थान प्राप्त है। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनका स्वभाव पूर्ण रूप से क्षत्रिय था। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र हैं परशुराम। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। इंद्रदेव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मां रेणुका ने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा परशुराम। एक कथा के अनुसार जब समस्त देवी देवता असुरों के अत्याचार से परेशान होकर महादेव के पास गए, तो शिव जी ने अपने परम भक्त परशुराम को उन असुरों का वध करने के लिए कहा, जिसके पश्चात परशुराम ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सभी राक्षसों को मार डाला। ये देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को कई शस्त्र प्रदान किए, जिनमें से एक फरसा भी था। उस दिन से वो राम से परशुराम बन गए। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान परशुराम को राम जामदग्नाय, राम भार्गव और वीर राम कहा जाता है। परशुराम की पूजा नियोगी भूमि अधिकारी ब्राह्मण, चितलपन, दैवदन्या, मोहाल, त्यागी, अनावी
और नंबूदरी ब्राह्मण समुदायों के मूल पुरुष संस्थापक के रूप में करते हैं। कैसे करनी है आपको भगवान परशुराम की जयंती पर संध्या पूजा? भगवान परशुराम ने आखिर क्यों 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को खाली किया? ये सब आपको बताएंगे। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। भगवान परशुराम विष्णु अवतारी हैं। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु का शासन भी होता है। ऐसे में विधि विधान के साथ भगवान परशुराम की उपासना संतान प्राप्ति करवाती है। तो आइए जानते हैं कि किस शास्त्रीय विधान से करनी है भगवान परशुराम की पूजा आराधना। रवि योग बनेगा। परशुराम जयंती पूरे भारत वर्ष में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह पराक्रम और ब्राह्मणों के लिए बहुत ही उच्चता की बात होती है। परशुराम जयंती एक पराक्रम के तौर पे मनाया जाता है ये पर्व, और ये बताया जाता है जो कोई अत्याचारी के अत्याचार से मुक्त होने के दिवस में, जैसे हम दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, उसी प्रकार से बुराई पे अच्छाई के जीत के रूप में भी परशुराम जयंती मनाया जाता है। और परशुराम जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, जो कि अक्षय तृतीया और आखा तीज के नाम से भी फेमस है, इसी दिन मनाया जाता है। और इसी दिन ही उनका भगवान विष्णु के छठे रूप के रूप में अवतार हुआ। सनातन धर्म में परशुराम जयंती का अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन भूखों को भोजन कराने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब आपको बताते हैं भगवान परशुराम की जयंती पर उनकी उपासना, पूजा, आराधना करनी कैसी है। गंगा जल युक्त पानी से स्नान कर स्वयं को शुद्ध करें। भगवान परशुराम के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। भगवान परशुराम का चित्र न होने पर भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा करें। भगवान विष्णु की चंदन, कुमकुम और संपूर्ण पूजन सामग्री के साथ पूजन करें। धूप बत्ती लगाकर भगवान परशुराम का ध्यान करें। शुभ फल के लिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। इस दिन भगवान परशुराम के निमित्त व्रत करें। इस दिन व्रती को दाल और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। जातक को सिर्फ दूध और फल का सेवन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मान्यता है कि जातक को संतान प्राप्ति की कामना पूरी होने का वरदान, आशीर्वाद मिलता है। परशुराम भगवान का पूजन करने से आपको हर प्रकार की सिद्धि और मनोकामनाएं आपको पूर्ण होती है। लेकिन खासकर आपके अंदर जो डर और भय जो रहता है, वो किसी भी प्रकार का जो डर हो, या शारीरिक या मानसिक, उस डर को मिटाने के लिए भगवान परशुराम का पूजा पाठ करने का विधान है। और संतान प्राप्ति, विवाह में यदि कोई समस्या आए, या वाक सिद्धि के लिए भी भगवान परशुराम का पूजा किया जाता है। भगवान परशुराम ने एकादश छंद युक्त शिव पंचत्वारिंश नाम स्तोत्र लिखा और उसका वर्णन भी किया है। पुराणों के अनुसार इस दिन उपवास रखते हैं तो भक्त को ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। वो राजा के घर जन्म लेता है। दक्षिण भारत में उडुपी के पास पजका के पवित्र स्थान पर एक बड़ा मंदिर मौजूद है जो भगवान परशुराम का स्मरण करवाता है। भारत के पश्चिमी तट पर कई मंदिर हैं जो भगवान परशुराम को समर्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भगवान परशुराम न केवल चिरंजीवी हैं, बल्कि उन्होंने भगवान राम के साथ साथ कृष्णा के अवतार को भी देखा है।
भगवान राम ने परशुराम के लिए दिए शिव धनुष को तोड़कर ही माता सीता को स्वयंवर में विजित किया था। द्वापर में भगवान परशुराम ने भीष्म को शस्त्रों की शिक्षा भी दी थी, तो उनके साथ 23 दिनों का भयंकर युद्ध भी किया था। अब भगवान गणपति का एक नाम एक दंत भी है, और ये नाम ही गणपति को भगवान परशुराम की वजह से ही मिला था। युग सतयुग का रहा हो या फिर त्रेता युग का, वक्त द्वापर का हो या फिर आज कलयुग का, हर दौर में भगवान परशुराम की शौर्य गाथाएं पुराणों में वर्णित मिलती हैं। सतयुग की कथा कहती है कि एक बार भगवान परशुराम कैलाश पर अपने इष्ट भगवान शिव के दर्शन को पहुंचे, लेकिन कैलाश के द्वार पर गणपति पहरा दे रहे थे और उनको प्रवेश नहीं दिया गया। क्रोध में आकर परशुराम ने गणपति पर भगवान शिव के दिए फरसे से वार कर दिया। इस प्रहार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया और तभी से गणेश को नाम मिला एक दंत। 21 बार क्षत्रियों से वीरान की धरती। पुराण बताते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार धरती पर क्षत्रियों का विनाश किया। इस संदर्भ में कथा कहती है कि महिष्मति राज्य में हय वंशी सहस्त्रार्जुन का शासन था। महिष्मति सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। इसी गाय के जरिए सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना को पोषण मिला था। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। सहस्त्रार्जुन को महर्षि ने कामधेनु देने से इनकार कर दिया। सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गईं। माता पिता की बातें सुन परशुराम ने सहस्त्रार्जुन और उसकी पूरी सेना के विनाश का संकल्प लिया। महर्षि परशुराम ने महिष्मति पर आक्रमण कर सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। लेकिन जब युद्ध के प्रायश्चित के लिए परशुराम तीर्थ पर गए तो सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। पति की मृत्यु पर माता रेणुका ने भी अपना जीवन त्याग दिया। महर्षि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव लगे थे। उन्होंने शपथ ली कि वो हय वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे, और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। भगवान परशुराम का पूजा के लिए उनका एक सुंदर सा विग्रह एक बाजोट पे, जो लकड़ी की बनी हुई थी चौकी, इसको बोलते हैं छोटी सी, उस पे रख के पीला कपड़ा डालकर एक उनका सुंदर विग्रह को स्थापित करें। उसके बाद पंचोपचार पूजा करना चाहिए। पंचोपचार पूजा में दीप, अक्षत, फूल, माला, चंदन से और नैवेद्य से उनका पूजा करना चाहिए। फिर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। उसके बाद उनका एक बहुत ही सुंदर मंत्र है, उसका संभव हो तो जाप करना चाहिए। वो मंत्र ये है, ओम जगदंगाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। भगवान परशुराम को शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने दादा महर्षि ऋचिक, पिता महर्षि जमदग्नि और अपने पिता के मामा राजर्षि विश्वामित्र से मिली थी। दक्षिण भारत में भगवान परशुराम के अनेकों मंदिर मिलते हैं, लेकिन अगर भगवान परशुराम के जन्म स्थान की बात करें तो 4 जगहों पर भगवान परशुराम के जन्म स्थान के रूप में माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के खैराडीह में, मध्य प्रदेश में इंदौर में जाना पाव की पहाड़ी पर,
छत्तीसगढ़ में सरगुजा के जंगलों में कलचा गांव में और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम के पास माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान परशुराम की जयंती पर व्रत, उपवास और पूजा आराधना करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में साहस, पराक्रम और शौर्य का वरदान मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन गुड न्यूज लगातार जारी है। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।